तो चलिए आज देखते हैं टोपोलॉजी से रिलेटेड एक थ्योरम जो इस प्रकार है, जो क्या स्टेट करता है। देखिए, let x be a set and script be a basis for topology tau, for the topology tau on x, then tau जो है वो x जो b के एलिमेंट है, स्क्रिप्ट b के जो एलिमेंट्स हैं, स्क्रिप्ट b के जो एलिमेंट्स है उसके यूनियन के कलेक्शन के बराबर होगा। हमें ये प्रूफ करना, जो टाउ है जो इक्वल होना चाहिए, टाउ जो है वो इक्वल होना चाहिए इसके एलिमेंट्स के यूनियन के बराबर, यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्रिप्ट बी, स्क्रिप्ट बी के एलिमेंट्स के यूनियन के बराबर होना चाहिए टाउ को। तो हमें यह प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम देखेंगे, हमने मान लिया, प्रूफ करने के लिए देखें, हमने माना कि लेट जो हमारा टाउ है बी अ टोपोलॉजी, एक टोपोलॉजी, उसको हमने जनरेट किया, जनरेटेड बाय, हमने जनरेट कर लिया, जनरेटेड बाय, हमने मान लिया वो स्क्रिप्ट बी के द्वारा जनरेट किया गया, जनरेट बाय बेसिस स्क्रिप्ट बी। जो हमारा टाउ है वो स्क्रिप्ट बी के द्वारा जनरेट किया गया, हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। और स्क्रिप्ट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन हमने कुछ कंसीडर कर लिया। लेट हमने देखा कि जैसे हमने माना, देखिए, लेट बी डैश इज अ यूनियन, हमने इसको मान लिया यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्रिप्ट बी, मतलब बेसिस के एलिमेंट का यूनियन हमने क्या दर्शा दिया, बी डैश। तो हमें क्लेम क्या करना पड़ेगा इधर पे, हमें क्लेम क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें क्लेम क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा जो हमारा जो टाउ है, हमारा जो टाउ है वो बराबर होना चाहिए इस यूनियन के, मतलब यूनियन ऑफ एलिमेंट्स के, स्क्रिप्ट बी के, मतलब बी डैश के, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने, चूंकि हम जानते हैं हम एक बेसिस एलिमेंट मान लेते हैं, बेसिस एलिमेंट मान लेते हैं बी, उसको बिलोंग करवा दिए, क्योंकि बेसिस एलिमेंट किसका, स्क्रिप्ट बी का एलिमेंट होगा। एक बेसिस एलिमेंट हमने मान लिया, सपोज, सॉरी इसको ऐसे लिखना था, हमने एक बेसिस एलिमेंट ले लिया बी, वो स्क्रिप्ट बी से बिलोंग कर रहा है। अब स्क्रिप्ट बी से बिलोंग कर रहा है, बेसिस से बिलोंग कर रहा है, और तो बेसिस से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस है वो टाउ से, क्योंकि बेसिस वो ऑब्वियस है वो टाउ से बिलोंग करेगा। तो बी ऑल्सो बिलोंग करेगा किससे, टाउ से, क्योंकि स्क्रिप्ट टाउ किसे जनरेट किया गया है, स्क्रिप्ट बी से जनरेट किया गया, तो टाउ में भी आ सकता। चूंकि हम जानते हैं बी एक बेसिस एलिमेंट है, और बेसिस एलिमेंट का यूनियन हमने बी डैश से दर्शाया, तो बी जो है वो बी डैश में भी आ जाएगा, बी डैश का भी एलिमेंट होगा। अब बी डैश का भी एलिमेंट है और टाउ का भी एलिमेंट है, तो दोनों को देखें, अगर दोनों में बी आ रहा है, टाउ में भी बी आ रहा है, और बी डैश में भी बी आ रहा है, तो इनडायरेक्टली जो हमारा जो बी डैश होगा वो कंटेन्ड होगा किसमें, टाउ में, टाउ का सबसेट होगा, क्योंकि दोनों में एक ही एलिमेंट है बी। तो इसको हमने सपोज मान लिया, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर एक, सॉरी सपोज मान लिया क्वेश्चन नंबर ए मान लिया इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं, नाउ चूंकि हम जानते हैं बाय डेफिनेशन, चूंकि वी नो दैट
by definition we know that by definition हमें डेफिनेशन से पता है कि जो हमने हमारे पास एक सबसेट है, सपोज x का कोई सबसेट है u, ठीक है। तो x का कोई सबसेट है u और हम जानते हैं u हमने एक बेसिस एलिमेंट कंसीडर कर दिया, स्क्रिप्ट b का एक बेसिस एलिमेंट हम मान लेते हैं b, नीचे बेस में x ले लिया, वो बेसिस एलिमेंट है किसका, स्क्रिप्ट b का। तो स्क्रिप्ट b का बेसिस एलिमेंट है, तो बेसिस एलिमेंट किस में कंटेन होता है, इस u में कंटेन होता है। और हम जानते हैं कि टाउ क्या होता है, सबसेट का कलेक्शन होता है। तो टाउ में टाउ क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, या टाउ कंटेन, सॉरी यू में कौन कंटेन, यू किस में कंटेन हो जाएगा, किसका एलिमेंट हो जाएगा, टाउ का, सबसेट का एलिमेंट, सबसेट का कलेक्शन होता है टाउ। तो यू टाउ में आ जाएगा क्योंकि यू क्या है, सबसेट है एक्स का, हमने ऊपर माना है ना यू सबसेट है एक्स का। अब u आ रहा है तो इनडायरेक्टली हम टाउ में bx भी आ जाएगा क्योंकि bx भी कंटेंट किसके अंदर है, bx कंटेंट है x के अंदर, सॉरी bx u के अंदर कंटेंट है, यहाँ पे bx जो है u के अंदर कंटेंट है, bx जो है u के अंदर कंटेंट है। और bx अगर u के अंदर कंटेंट है तो bx टाउ में भी कंटेंट हो जाएगा, मतलब टाउ का भी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब bx एक बेसिस एलिमेंट है, क्योंकि bx एक बेसिस एलिमेंट है क्योंकि स्क्रिप्ट b से बिलोंग कर रहा है, bx स्क्रिप्ट b से बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो bx है वो उस यूनियन के मतलब एलिमेंट्स के यूनियन के बराबर होगा, मतलब b डैश के बराबर भी होगा। तो इधर पे हम अगर इन दोनों के इक्वेशन को देखें, टाउ, ये टाउ में भी bx आ रहा है और b डैश में भी bx आ रहा है, तो दोनों में bx आ रहा है। तो दोनों में अगर bx आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टाउ है वो कंटेन, मतलब सबसेट हो गया किसका, b डैश का, ठीक है। अब b डैश का सबसेट हो गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर b। अब इक्वेशन नंबर हमने जो a माना था, हमारा जो इक्वेशन नंबर जो a था उसमें b सबसेट हो रहा है टाउ का, और इक्वेशन नंबर जो हमारा इक्वेशन नंबर b है उसमें टाउ कंटेन हो रहा है, टाउ सबसेट हो रहा है b डैश का। तो बाय इक्वेशन a एंड b को देखें तो इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, टाउ बराबर हो जाएगा इस b डैश के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि टाउ जो है मतलब टोपोलॉजी जो है, टोपोलॉजी टाउ इज इक्वल टू, यह इक्वल होगा द कलेक्शन, इक्वल टू द कलेक्शन, या इक्वल टू द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b डैश, सॉरी स्क्रिप्ट b, बेसिस b, मतलब बेसिस के एलिमेंट्स के यूनियन के बराबर होगा। हमने प्रूफ कर दिया, जो टाउ है बेसिस के एलिमेंट के प्रूफ बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा प्रूफ, ठीक है। तो हमने क्या क्या बता दिया, देखिए हमने बता दिया टाउ एक टोपोलॉजी है जनरेटर के बी के द्वारा जनरेट की गई है। हमने बी डैश यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, स्क्रिप्ट बी के एलिमेंट्स का यूनियन हमने बी डैश मान लिया। हमें क्लेम क्या करना था, हमें क्लेम करना था कि जो हमारा टाउ है वो बी डैश के बराबर होगा, यूनियन के बराबर होगा। हमने एक बेसिस एलिमेंट ले लिया, बी डैश, बेसिस एलिमेंट ले लिया बी, जो बी को इसको बिलोंग कर रहा है, स्क्रिप्ट बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो और बी बेसिस एलिमेंट और टाउ को तो ऑब्वियस बिलोंग करेगा, तो बेसिस एलिमेंट बी डैश के बराबर हो गया, और ये
इनडायरेक्टली हमने लास्ट में जाके प्रूव कर